उदाहरण तीन अध्याय 13 का उदाहरण 3 हमको यहाँ पर ये बोल रहा है, सावित्री को अपने विज्ञान प्रोजेक्ट के लिए, किसको? सावित्री को अपने विज्ञान प्रोजेक्ट के लिए एक बेलनाकार मॉडल बनाना है। क्या बनाना है? बेलनाकार मॉडल बनाना है। वह इस बेलन का वक्र पृष्ठ बनाने के लिए चार्ट का कागज प्रयोग करना चाहती थी। एक चार्ट का कागज था, इस कागज से वो एक बेलन बनाना चाहती थी। इस कागज से वो एक बेलन बनाना चाहती थी। यदि वह 25 सेंटीमीटर लंबाई और 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या के कैल्डिस्कोप बनाना चाहती है तो उसे चार्ट का कितना क्षेत्रफल लगेगा? है ना? इसका वो बना रही है बेलन, मतलब उसको ऐसा मोड़ देगी और जहां पर ला करके एक स्टेपलर यहाँ मार देगी, एक नीचे मार देगी, ये बन गया उसका बेलनाकार कैल्डिस्कोप। तो सवाल ये पूछ रहा है कि जब ये कैल्डिस्कोप जो बना, है ना, तो इस कैल्डिस्कोप को बनाने के लिए कैल्डिस्कोप की ऊंचाई कितनी है? इस कैल्डिस्कोप की ऊंचाई कितनी है? इस कैल्डिस्कोप की ऊंचाई ऐसा ही दिख रहा है ये बिल्कुल, है ना। इसकी त्रिज्या कितनी लेना है? 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या लेना है। त्रिज्या r बराबर कितनी लेना है? 3.5 सेंटीमीटर। और ऊंचाई कितनी लेना है? ऊंचाई एज बराबर कितनी लेना है? 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर ऊंचाई का मान कितना लेना है? 25 सेंटीमीटर लेना है। 25 सेंटीमीटर। तो जो इस बेलन का क्षेत्रफल होगा, वही क्षेत्रफल किसका होगा? कागज का होगा, क्योंकि कागज से ही क्या बना है? बेलन बना है। हल डालेंगे और हल डाल करके लिखेंगे दिया है। क्या दिया है? बेलनाकार कैल्डिस्कोप की त्रिज्या, बेलनाकार कैल्डिस्कोप की त्रिज्या r का मान कितना दिया है? 3.5 सेंटीमीटर। त्रिज्या r का मान कितना दिया है? सेंटीमीटर दिया, 3.5 सेंटीमीटर। इसके बाद ऊंचाई कितनी दी है? तथा ऊंचाई h बराबर कितनी दी है? ऊंचाई h बराबर दी 25 सेंटीमीटर। ऊंचाई कितनी है? 25 सेंटीमीटर। क्लियर? ऊंचाई बोलो लंबाई बोलो, बात एक ही है ना। क्लियर? अब त्रिज्या हो गई, h का मान भी हो गया। अब हम क्या निकालेंगे? कागज का क्षेत्रफल। तब कागज का क्षेत्रफल, और कागज का जो क्षेत्रफल होगा वो किसके बराबर होगा? कागज के क्षेत्रफल बेलन के क्षेत्रफल के, बेलन के वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल के बराबर होगा। क्योंकि बेलन का जो वक्र पृष्ठ है ना, क्योंकि बेलन, कागज से बेलन का वक्र पृष्ठ बस तो बन पाएगा, यहाँ ढप्पी थोड़ी नहीं लगेगी, इसलिए क्या बन पाएगा? सिर्फ वक्र पृष्ठ। क्या बन पाएगा? वक्र पृष्ठ। कागज का क्षेत्रफल किसके? बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बेलन के वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल के बराबर होगा। क्लियर? कागज का जो क्षेत्रफल है बेलन के वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल के बराबर होगा। क्लियर? अब बेलन के वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? 2 पाई आर एच। क्या होता है? 2 पाई आर एच। 2 का 2 गुणा पाई का मान कितना है? क्यों भी जाए, कितना है पाई का मान? वेरी गुड, बहुत शानदार। पाई का मान कितना है? 22/7 गुणा आर। त्रिज्या आर का मान कितना है? त्रिज्या आर का मान ये दिया है 3.5। कितना दिया है? 3.5 गुणा
एच, ऊंचाई एच का मान कितना है 25, कितना है 25। इसके बाद बराबर का बराबर, सिंपल, 2 गुणित 22 का यहाँ पर देखो 22 दूनी कितना होता है 44, 44 गुणा यहाँ पर 3.5 लिखा है, इसको हम 35 लिख सकते, क्या लिख सकते हैं, लेकिन बटे में क्या जाएगा दशमलव का जाएगा यहाँ पर 1, और एक संख्या के पहले दशमलव लगा है इसलिए यहाँ पर जाएगा 1 0 गुणा 25 का यहाँ पर क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा। अब सिंपल काटेंगे इसको हम 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10, नहीं इसको 10 को नहीं काटेंगे अपन, 25 का 25, 10 का 10। एक चीज लिखना और भूल गए क्या, बटे में 7 लिखना भूल गए ना, बटे में क्या है 7 है, बटे में 7, 7 एक कम 7 पना 44 का गुणा 25 पंचे 125, बटे में कितना है 10। अब सिंपल मल्टीप्लाई करेंगे, 125 में 44 से गुणा करो, 125 गुणा 44, 4 पंचे 20 का शून्य हासिल का 2, 4 दूनी 8 और 2 10 का शून्य हासिल का 1, 4 एकम 4 और 1 5, 25 चौस ये 5 चौ 20 का शून्य हासिल का 2, 4 दूनी 8 और 2 10 का शून्य हासिल का 1, 4 एकम 4 और 1 5, 0 0 5 5, कितना आया 5500, बटे में कितना है 10, 1 0 से 1 0 कट गया, कितना बचा 550। इकाई यहाँ पर सेंटीमीटर में है तो क्षेत्रफल हमेशा काय में आता है सेंटीमीटर स्क्वायर में आता है, अतः 550 सेंटीमीटर स्क्वायर है ना का चार्ट कागज लगेगा। अतः आंसर, अतः बेलन को बनाने के लिए, बेलन को बनाने के लिए 550 सेंटीमीटर स्क्वायर का चार्ट कागज लगेगा। आगे समझ में, इसको आप सब लोग कॉपी में नोट करेंगे।